हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत 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 ही अच्छे होंगे, बहुत ही बढ़िया चाहिए हो। गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो मेन रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वीडियो को टिल द एंड तक जरूर देखना। आज वीडियो के अंदर कई चीजें जो है वो क्लियर की जाएंगी। 2025 का जो क्रिप्टो का बुल रन है वो कंटिन्यू होगा या नहीं होगा, उसके बारे में बात करेंगे। क्या क्रिप्टो के बुल रन का पिक, मतलब बीटीसी ने अपना पिक जो है वो लगा दिया है, अब बीटीसी यहां से कितना डाउन आ सकता है, क्या सिनेरियोज जो है वो बन रहे हैं मार्केट को लेके, फाइनेंस और क्रिप्टो के जो फॉर्म्स के रिलेटेड जो लेटेस्ट न्यूज और रिपोर्ट्स निकल के आ रहे हैं उसके बारे में आपको जानना मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आप स्पोर्ट में हो तो भी, अगर आप फ्यूचर ट्रेड में हो तो भी, क्योंकि ऑलराउंडर बीटीसी है अपना। सबसे पहले बात करते हैं अपने ग्लोबल लिक्विडिटी की। अब यहाँ पे कुछ मेजर पॉइंट्स जो है वो कवर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो। सब कुछ, सारा का सारा प्रूफ विद डिटेल आपको सारी की सारी स्क्रीन के ऊपर जो है वो नजर आ रहा होगा। तो ये कोई भी मत सोचना कि सारी फेक बातें हैं या मैं अपने मन से जो है वो बना रही हूँ। विद प्रूफ ये चीजें जो है वो आपको दिखाई जा रही हैं स्क्रीन के ऊपर। ध्यान से फोकस करना और हाई क्वालिटी में स्क्रीन को देख लीजिएगा। सबसे पहले बात करें ग्लोबल लिक्विडिटी और M2 का इम्पैक्ट जो वो मार्केट के ऊपर पड़ने वाला है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात, 2025 में M2 यानी ग्लोबल लिक्विडिटी बढ़ने वाली है, जिससे रिस्क, अब ध्यान से सुनना, जिससे रिस्क एसेट जैसे क्रिप्टो में कैपिटल फ्लो होगा, रिस्कफुल एसेट्स के अंदर क्रिप्टो में कैपिटल फ्लो होगा। दोबारा रिपीट कर रही हूं, ध्यान से सुनना। इस वजह से बिटकॉइन और ओल्ट कॉइन का प्राइस पंप होगा। अब यहाँ पे मैं, आप जैसे और भी कई लोग और हम जैसे इन्फ्लुएंसर्स सब आपको एक बात बता रहे हैं कि इस बार का जो बुल रन होने वाला है और ओल्ट कॉइन के अंदर जो पंप हमें देखने के लिए मिलने वाला है वो एक्सट्रीम जो है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा। अभी तक ऐसा पंप जो है वो कभी भी किसी बुल रन में नहीं देखा गया। उसका सबसे बड़ा रीजन है ये चीज जो मैंने आपको क्लियर की, ग्लोबल लिक्विडिटी और M2 का इम्पैक्ट जो मार्केट के अंदर पड़ने वाला है इस बुल सीजन के अंदर। जो ओल्ड सीजन आने वाला है उसमें हमें ये इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। अब सेकंड पॉइंट की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप के फैक्टर्स कुछ निकल के आ रहे हैं, उसके बारे में बात करें। एक्सपर्ट का मानना है कि ट्रंप की प्रोटेक्शन पॉलिटिशियंस जो है वो यूएस डॉलर को वीक करेंगे और कंट्रीज अल्टरनेट डिजिटल करेंसीज को अडॉप्ट करेंगे। मतलब जब डॉलर की पावर कम की जाएगी तब हमारे बिटकॉइन की पावर जो है वो चालू रहेगी, उसे जो है वो प्रमोट किया जाएगा। उसके बारे में कई लोग जो है वो एक्सप्लोर करेंगे। ये मूवमेंट बहुत बड़ा होने वाला है। बिटकॉइन ETF का गेम चेंजर मूव जो है ना वो, उसके बारे में बात करते हैं। तो WenX और बिटवाइज का प्रिडिक्शन है कि बिटकॉइन ETFs की डिमांड बूम करेगी बिटकॉइन को। ऑलरेडी 5% बिटकॉइन की सप्लाई ETFs में लॉक्ड और ब्लैक रॉक का बिटकॉइन ETF और गोल्ड का ETF को भी बीट कर चुके हैं। मतलब जो बिटकॉइन का ETF अभी निकल के आया ना वो गोल्ड के ETF को भी बीट कर रहा है और बीट कर भी चुके हैं कई स्टेजेस के अंदर। तो ये ह्यूज होने वाला है क्रिप्टो करेंसी के लिए, मतलब बिटकॉइन के लिए। ऑल ओवर बिटकॉइन बहुत ज्यादा बुलिश है, एक्सट्रीमली बुलिश है आने वाले फ्यूचर के लिए, आने वाले समय के लिए और खासकर 2025 के लिए। सोलाना और इथेरियम की अगर बात करें तो यहाँ पे 2025 में इथेरियम का कमबैक होगा, डेफिनेटली होगा। लेयर 2 सॉल्यूशन की वजह से प्राइस प्रिडिक्शन अभी चल रही है इथेरियम की 6K से 7K 9K, कोई तो 12K भी बोल रहे हैं। अब वो टाइम बताएगा कितना जाता है इथेरियम। लेकिन सोलाना शॉर्ट टर्म में ज्यादा पंप करेगा रिटेल की हाइप की वजह से। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, शॉर्ट टर्म में हमें सोलाना में पंप देखने के लिए मिल सकता है। हाँ, अगर मार्केट नीचे की तरफ, मतलब बिटकॉइन नीचे की तरफ मूव हुआ तो ये सिनेरियो चेंज होते हुए मिलेंगे। बट वहीं पे अगर आप एक छोटी सी अमाउंट में एंट्री लेना चाहते हो तो आप सोलाना पे ले सकते हो, क्योंकि रिटेल क्या है, इन्वेस्ट कर रहे हैं और रिटेल क्या बहुत ज्यादा फेथ चल रहा है अभी हाइप की वजह से सोलाना पे। तो सोलाना को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। XRP और सोल का ETF
के बारे में बात जो है वो की जा रही है। एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि सोलाना और XRP का ETF जो है वो आ सकता है 2025 के अंदर। और अगर ऐसा होता है तो दोनों ही कॉइन एक बहुत अच्छे तरीके के बूम कर सकते हैं। ये सोच के समझ के जो है वो चलना। अब यहाँ पे RWA सेक्टर कितना बूम हो सकता है, उसकी टोकनाइजेशन की अगर बात करें तो क्रिप्टो इंडस्ट्री का अगला बड़ा सेक्टर हो सकता है RWA का सेक्टर। रियल एस्टेट, स्टॉक, कॉमोडिटीज को ब्लॉकचेन पे टोकनाइज किया जाएगा और जिससे मार्केट के अंदर 50 बिलियन तक पहुंच सकता है RWA का सेक्टर, जो कि ह्यूज अमाउंट कैपिटलेशन है उस टाइम के अंदर। स्टेबल कॉइन का डोमिनेंस की अगर बात करें तो स्टेबल कॉइन का यूज केस शॉप्स, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में बढ़ने वाला है और US डॉलर के डोमिनेंस को भी बूस्ट कर सकता है ये। तो उससे US डॉलर भी नहीं गिर पाएगा, US डॉलर भी मजबूत होगा, सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? स्टेबल्स कॉइन के डोमिनेंस की वजह से। लास्ट और मेरा फाइनल पॉइंट है, अपनी एग्जिट कब करें अपने बुल रन की मार्केट से। बुल रन के पीक को समझना बहुत जरूरी है। अगर BTC डोमिनेंस 14 से नीचे, दोबारा सुन लीजिएगा, BTC डोमिनेंस 14 से नीचे गिरता है या लोग जो पहले क्रिप्टो के बारे में नहीं जानते हैं वो भी इन्वेस्ट की बात कर रहे हैं, तो समझ लीजिएगा कि ये मार्केट का पीक लग चुका है। मार्केट ने अपना टॉप लगा दिया है, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देना। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने लास्ट में कवर किया है। ये सभी को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि BTC डोमिनेंस जब 14 से नीचे आपको देखने के लिए मिले और लोग आपको ये बोलने लग जाए कि हाँ भाई अब बाय कर लो, अब ये उड़ेगा, वो उड़ेगा, मतलब कई लोग बोलते हैं, ठीक है, मैंने कभी ऐसा नहीं बोला, बट कई लोग बोलते हैं उस टाइम के ऊपर। तो आपको उस टाइम सतर्क रहना है, अपनी चीजों को, अपने प्रॉफिट को बुक करना है बिना कुछ ग्रीड के, बिना कुछ किसी चीज के, किसी को सुनने के अलावा, ठीक है। भले वो पॉइंट पंप हो जाए बट आपको इस चीज का रिग्रेट नहीं करना, क्योंकि आप ऑलरेडी इतने अच्छे प्रॉफिट के अंदर हो, तो ये चीज मैटर नहीं करती। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, बहुत ही अच्छे तरीके से रिसर्च करके इस वीडियो को बनाया गया है। लाइक जरूर करना, क्योंकि एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बहुत ज्यादा बढ़ता है। अगर आप ये चाहते हो कि मैं आपके साथ वो डाटा शेयर करूं जिसमें हम ये पता लगा सके कि बिटकॉइन का नेक्स्ट ऑल टाइम हाई कब लग सकता है, कितना हो सकता है, उसके बारे में बात अगर करना चाहते हो तो कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर गाइस, गुड बाय गाइस।